प्रिय बच्चों, हमारी वीडियोस को नियमित रूप से देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। प्रत्येक वीडियो के अंत में हम आपसे 3 प्रश्न पूछेंगे। यदि आप उन तीनों प्रश्न का सही जवाब देने वाले पहले व्यक्ति बनते हैं तो हम आपके लिए एक आकर्षित उपहार भेजेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपना जवाब इस नंबर पर जरूर भेजें। यदि आप अपने जीवन में शांति और चंगाई प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे फेथ शो प्रेयर लाइन नंबर पर हमें कॉल करें। हमारा प्रेयर लाइन नंबर है 7829224433। बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपने हमारे आज के पाठ को जरूर से देखा होगा। आपके आज के 3 प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। इन तीनों प्रश्न का सही जवाब हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजें और अपना आकर्षित उपहार प्राप्त करें। धन्यवाद। हेलो बच्चों, यीशु आपसे प्रेम करते हैं। उनका प्रेम बच्चों के प्रति बाइबल में स्पष्ट है। उनकी पृथ्वी पर सेवकाई के दौरान उन्होंने बच्चों को आशीष दिया। उन्होंने उन्हें मुर्दों में से जिलाया और उनको बीमारी से चंगा किया। बच्चों का भी उपयोग किया गया है बाइबल में। जैसे कि हम पुराने और नए नियम में बच्चों के उदाहरण को देखते हैं जिनका उपयोग परमेश्वर ने किया था, हम सीख सकते हैं कि परमेश्वर हमारा उपयोग भी कर सकता है। पिछले हफ्ते हमने सीखा कि परमेश्वर ने राजा योशिया का इस्तेमाल किया जब वो 8 वर्ष के थे। परमेश्वर ने राजा योशिया का उपयोग इसलिए किया क्योंकि वे जोशपूर्ण थे। हमारा पिछले हफ्ते का बाइबल मेमोरी वर्स कहता है, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। लूका 10:27। तो आइए सीरीज के लिए आगे बढ़े। परमेश्वर मेरा उपयोग कर सकता है। हेलो बच्चों, आगे हम इज़राइल की एक छोटी सी दासी के बारे में सीखेंगे और यह कहानी मिल सकती है दूसरा राजा उसके 5वें अध्याय में। सीरिया में नामान नाम का एक सेनापति रहता था। वह एक महान व्यक्ति था क्योंकि उसने कई लड़ाइयाँ जीती और अपने देश को बचाया। लेकिन वह एक कोढ़ी था। कुष्ठ रोग एक भयानक रोग है जिसमें बाल झड़ जाते हैं, आपके नाखून झड़ जाते हैं और सारे शरीर पर दर्दनाक घाव हो जाते हैं। सारी ताकत और सहजता चली जाती है। यह बहुत असुविधाजनक है। कोई भी नामान को राहत नहीं दे सकता था, चाहे उसके पास कितना भी पैसा हो या सारी ताकत हो, कोई भी उसे ठीक नहीं कर सकता था। उसके नौकरों में एक छोटी लड़की भी थी जिसे इज़राइल के युद्ध के दौरान नामान के घर में नौकर के रूप में काम करने के लिए उसके घर से पकड़ लिया गया था। वह गरीब थी और अब अपने माता पिता से भी दूर थी। जब इस छोटी दासी ने अपने मालिक नामान को देखा तो उसने कामना की कि वह अच्छे स्वास्थ्य का आनंद ले सके और अपने सभी कष्टों से मुक्त हो सके। तो एक दिन अपनी मालकिन की सेवा करते समय उसने कहा, मैं चाहती हूँ कि मेरे स्वामी जाकर इस भविष्यवक्ता से मिले जो इज़राइल में है। मैंने सुना है कि वह लोगों की बीमारियाँ ठीक कर सकता है। शायद वह नामान का कोढ़ ठीक कर दे। यह भविष्यवक्ता कौन था? यह भविष्यवक्ता एलीशा था। इसलिए जब स्वामी को इस छोटी दासी की बातें बताई गई तो उसने उन पर विश्वास किया और वह एलीशा की तलाश में चला गया। और बच्चों, क्या आप जानते हो कि जब वह अपने घर में लौटकर आया तो वह कुष्ठ रोग से पूरा स्वस्थ हो गया था। क्या आप कल्पना कर सकते हो कि जब उसका मालिक वापस आया तो छोटी दासी कितनी खुश हुई होगी। वह सभी दर्दनाक बदसूरत घावों से मुक्त था। वह खुश था और मुस्कुरा रहा था। वो एक बार फिर अच्छे स्वास्थ्य का आनंद ले रहा था। हम इस छोटी दासी से बहुत सी बातें सीख सकते हैं, लेकिन एक बात जो सामने आई और वह थी उसकी दयालुता। भले ही वह अपने माता पिता के पास से अपने शहर से चुराई गई थी और एक नौकरानी के रूप में सेवा कर रही थी, लेकिन वह अपने मालिक से नाराज नहीं थी, बल्कि वास्तव में उसे केवल प्यार और दया महसूस हुई थी और बदले में उसने प्यार और दया दिखाई। यदि वह कड़वाहट लिए और क्षमा न करने वाली होती तो नामान कभी भी अपनी बीमारी से ठीक नहीं हो पाता। परमेश्वर ने छोटी दासी का इस्तेमाल किया क्योंकि वह दयालु और प्यार करने वाली थी, उन लोगों के लिए जिन्हें परमेश्वर ने उसके जीवन में रखा था, यहाँ तक कि अपने दुश्मनों के लिए भी। तो बच्चों, आइए सीखें दयालु और प्रेमपूर्ण होना
उन लोगों के लिए जिन्हें परमेश्वर ने हम सभी के जीवन में रखा है। हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन, हमारे मित्र, हमारे शिक्षक। तो मेरे साथ कहें, यदि परमेश्वर एक छोटी सी दासी का उपयोग कर सकते हैं तो परमेश्वर मेरा भी उपयोग कर सकते हैं। छोटी दासी के विपरीत दूसरा राजा दूसरे के 23 में वहां लड़कों का एक समूह था जो दुष्ट और निर्दयी थे। एलीशा सड़क पर चल रहा था। कुछ लड़के शहर से बाहर आए और उन्होंने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। यहाँ से चले जाओ तुम गंजे, गंजा गंजा, यहाँ से चले जाओ, तुम्हारे सिर पर बाल नहीं हैं। अरे आगे जो हुआ वह वाकई डरावना था। 2 भालू जंगल से बाहर आए और 42 लड़कों को टुकड़े टुकड़े कर दिया। हे प्रियो, लड़कों ने परमेश्वर के जन का मजाक उड़ाया और उन्हें भालू द्वारा मार डाला गया। निर्दयी और असभ्य होने की सजा इतनी गंभीर थी कि दूसरों के लिए चेतावनी बन गई थी, क्योंकि एलीशा का उपहास करना स्वयं परमेश्वर का उपहास करना था। इसलिए बच्चों, सावधान रहें कि किसी का मजाक ना उड़ाएं, विशेषकर परमेश्वर के किसी व्यक्ति, यहाँ तक कि अपने शिक्षकों और पादरियों का भी मजाक ना उड़ाएं। परमेश्वर उन लड़कों का उपयोग नहीं कर पाए क्योंकि वे निर्दयी थे, लेकिन परमेश्वर ने छोटी दासी का उपयोग किया क्योंकि वह दयालु और प्यार करने वाली थी। और यह मुझे हमारे बाइबल मेमोरी वर्स की याद दिलाता है जो कहता है, एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो और